बीपीएससी शिक्षक भर्ती की शैक्षिक योग्यता में एक बार फिर से बदलाव कर दिया गया है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई 11 नवंबर 2023 को, और यहाँ पर जूनियर जो टीचर हैं यानी कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती है उसमें बदलाव किया गया है। कई सारे छात्रों को यहाँ पर मौका मिला है जो पहले भर्ती से बाहर थे, अब इस नई अधिसूचना के तहत वो योग्य हो गए हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए बताया कि विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19 मई की कंडिका 2.6 जो है निम्नवत होगी। अब इस तरीके से बदलाव किया गया, तो क्या क्या योग्यताएं वो आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। तो यहाँ पर अब देखिए नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कई अभ्यर्थी जो है नए जोड़ दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA, अगर आपने BCA किया हुआ है तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने लिया हुआ है, या आपने B.Ed किया हुआ है या B.Ed विशेष शिक्षा किया हुआ है, तो आप इसके लिए पात्र हो गए हैं। यानी BCA वाले छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर तो नॉर्मली पहले वो भी चीज़ें थी, वही चीज़ें अब भी हैं। तो जो ये आपकी भर्ती है जूनियर की, इसमें देखिए अगर आपने स्नातक किया हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, आपका D.Ed है, स्नातक प्लस D.Ed है, तो पहले भी पात्र थे अब भी पात्र हैं। अगर आप 50% अंकों के साथ स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं, B.Ed हैं, तो पहले भी पात्र थे अब भी पात्र हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर BCA वालों को देखिए मौका दिया गया है। अब BCA वाले जो भी पात्र छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए जो MCA वाले छात्र, इनके बारे में भी दिया गया है कि अगर आपने MCA किया हुआ है और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed जो कोर्स होता है वो आपने किया है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए B.Tech वाले छात्रों को भी एलिजिबल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि NCTE विनियमन 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक मतलब B.Tech, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता होनी चाहिए। अगर आपके पास ये है और B.Ed है आपके पास तो ये एलिजिबल है। अब यहाँ पर देखिए B.Tech प्लस B.Ed को तो एलिजिबल किया गया है, लेकिन B.Tech प्लस जो D.Ed वाले छात्र हैं इनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि D.Ed तो वैसे भी एलिजिबल है जूनियर की भर्ती के लिए और B.Tech को शामिल कर ही लिया गया है, तो अंडरस्टूड है ये कि आप जो है D.Ed जो छात्र B.Tech प्लस D.Ed है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ बोला गया अगर आपने BSc बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है और B.Ed किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर पात्र हो जाएंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी कुछ चीज़ें बदली गई हैं, इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो देखिए जूनियर में जो सामाजिक विज्ञान विषय है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट देखे जाएंगे, तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गैर विज्ञान, इसमें कोई भी 2 विषय अपने स्नातक में पढ़े हुए हैं तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो विज्ञान टीचर होते हैं गणित विज्ञान, इसके बारे में बताया गया है स्नातक में अगर आपने गणित लिया हुआ है या सांख्यिकी लिया हुआ है या भौतिकी लिया हुआ है, रसायन विज्ञान लिया है, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान लिया है अथवा जंतु विज्ञान में कोई एक लिया है और टोटल आपने ग्रेजुएशन में 2 विषय पढ़े हुए हैं तब भी आप पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर सांख्यिकी विषय को जोड़ा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें बदलाव हो गए हैं। अब जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना देख लें। बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार ये 11 नवंबर को शिक्षा विभाग की तरफ से अपर सचिव की तरफ से बदलाव किए गए हैं। तो फिलहाल इतनी चीज़ें बदली हैं, बाकी आप चाहें तो ये नोटिस जो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। नई बदली प्रक्रिया के तहत लाखों छात्र यहाँ पर प्रभावित होंगे, लाखों छात्रों को इसका फ़ायदा होगा। वहीं पर बहुत से ऐसे छात्र हैं जो सीटेट अपियरिंग में हैं और वो मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन पर कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि सीटेट अपियरिंग छात्रों का कहना है कि हम इसके लिए धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर करेंगे, क्योंकि पहली भर्ती में जब सीटेट को शामिल किया गया तो दूसरी भर्ती में सीटेट को शामिल न करना एक मनमाने का निर्णय है सरकार का। तो फिलहाल ये छात्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगा आपको दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।